स्वागत है आप सभी का। मैं हूं विनय वर्मा और आप जिस चैनल पर हैं वो सही है। अगर आप अपने चारों ओर फैली हुई नेगेटिविटी से परेशान हैं तो मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक पॉजिटिव कंसेप्ट। लाइफ सही है, टेंशन नहीं है। इस कड़ी में सबसे पहले मिलवाते हैं हमारी आज की शख्सियत, झाबुआ के जाने माने साहित्यकार, जिन्होंने अपनी शानदार लेखनी से राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक अपनी पहचान बनाई। तो आइए इस वीडियो के द्वारा डॉक्टर रामशंकर चंचल जी के जीवन पर एक नज़र डालते हैं। जिसकी कलम की खुशबू से महका पूरा अंचल, झाबुआ की माटी के सरल पुष्प वो चंचल। मध्य प्रदेश के छोटे से आदिवासी अंचल झाबुआ को अपने साहित्य के जरिए विश्व पटल पर रखने वाले रामशंकर चंचल जी का जन्म 8 अप्रैल 1957 को झाबुआ में हुआ। श्री हरि विट्ठल जी आपके पिता और श्रीमती मधुकांता त्रिवेदी आपकी माताजी थी। आपने हिंदी तथा समाजशास्त्र में एमए तथा एलएलबी की डिग्रियां ली। चंचल जी के साहित्यिक वटवृक्ष का बीजारोपण इनके पिता के गीत गजलों की साहित्यिक उर्वर भूमि ने ही कर दिया था। वहीं भाई श्री राम प्रसाद जी त्रिवेदी की रचनाओं को देखकर आपने लेखन का मन बनाया। अपने शिक्षक के किरदार को बखूबी निभाते हुए आपने अपने अंदर के साहित्यकार को जिंदा रखा। महज 11वीं की कक्षा में रचित आपकी पहली कविता प्रेमा का डिब्बा को सरकारी पत्रिका मध्य प्रदेश संदेश में स्थान मिला और पहला काव्य संग्रह पढ़ना लिखना सीखो इलाहाबाद प्रकाशन से प्रकाशित हुआ। आपकी साहित्य साधना बढ़ती गई और बड़ा आदमी, अनन्या की डायरी, तुम्हारी मुस्कुराहट, सप्पा काका आदि रचनाओं ने राष्ट्रीय स्तर पर जादू बिखेरा। आंचलिक लेखन के साथ प्रेम व दर्शन पर लिखने वाले चंचल जी के उपन्यास काली पर तो फिल्म भी बनी, जिसमें किए गए पटकथा लेखन के लिए आपको राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया। बिहार, यूपी सहित कई हिंदी प्रदेशों में आपकी रचनाओं को शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया।
सीबीएसई के 5वीं से 10वीं तक की कक्षाओं के पाठ्यक्रम में आपकी रचनाएं शामिल की गई हैं। 2001 में फिजी में हुए विश्व हिंदी सम्मेलन में माननीय अटल जी के साथ आपको आमंत्रण मिलना न केवल आपके लिए बल्कि पूरे झाबुआ के लिए गौरव का क्षण था। आज रूस, फिजी, थाईलैंड आदि देशों में हिंदी विद्यार्थी आपकी रचनाएं पढ़ते हैं। गूगल पर आपका नाम होना आपकी वैश्विक ख्याति को दर्शाता है। साहित्य के लिए बिहार सरकार ने आपको डॉक्टरेट की उपाधि से विभूषित किया है। आज आपके साहित्य पर कई विद्यार्थी पीएचडी कर रहे हैं। शेक्सपियर, निराला, प्रेमचंद्र आदि सैकड़ों सम्मानों से आप पुरस्कृत हुए, पर आपके नगर का 2 बार मिल चुका नागरिक सम्मान आपको सबसे अधिक सुकून देता है, जो यह दर्शाता है कि आप किस कदर जमीन से जुड़े हुए हैं। पिता की उंगली थाम साहित्य समझने वाले चंचल जी अपनी संपूर्ण सफलता का श्रेय अपने पिता के आशीर्वाद को देते हैं। चंचल जी का मानना है कि आत्मविश्वास और परिश्रम की सीढ़ी पर चलकर ही जीवन की कठिनाइयों से पार पाया जा सकता है। आज के समय में सरल होना ही सबसे कठिन कार्य है, जिसे चंचल जी ने बखूबी अंजाम दिया है। मैं बैठा हूँ आज की शख्सियत डॉक्टर रामशंकर चंचल जी के साथ और मैं पूछूंगा उनसे कुछ खास 7 सवाल। स्वागत है सर आपका सही एक स्पेशल सेगमेंट 7-7 में। नमस्ते विनय जी। सर अभी हमने आपके बारे में इस वीडियो में देखा, तो सर मेरा प्रथम प्रश्न आपसे यही है कि हम सब जानते हैं सर झाबुआ मध्य प्रदेश में साक्षरता में नीचे से दूसरे पायदान पर आता है और सर यहाँ पर अच्छा स्तर का साहित्य सुनने वाले बहुत कम लोग हैं और पढ़ने वाले भी सर बहुत कम लोग हैं। तो सर कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि ये जगह आपके लिए ठीक नहीं है या आपको साहित्य लिखना बंद कर देना चाहिए? विनय जी, ये आपका कहना सही है कि झाबुआ पिछड़ा क्षेत्र है और यहाँ साहित्य को समझने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन इतना भी नहीं है। जो भी समझते हैं मन को अच्छा लगता है, कई मन आहत भी होता है कि भाई मेरे साहित्य को यहाँ समझा नहीं जा रहा। लेकिन एक चीज़ जो यहाँ प्लस मुझे दिखाई दी है वो मेरे लिए महत्वपूर्ण है कि यहाँ साहित्य का भंडार है, इतना साहित्य है कि महाग्रंथ लिखे जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर मुझे साहित्य में यहाँ रहना दुख का विषय नहीं बल्कि सुख का कारण है कि मैंने जो कुछ लिखा है यहाँ आंचलिक विषय पे लिखा है और यही वजह है कि आज देश और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेरा साहित्य चर्चित है। क्योंकि आप देखते हैं कि भ्रष्टाचार, अन्याय, शोषण पर तो बहुत मैटर मिल जाता है, लेकिन आदिवासी अंचल के जनजीवन पर सामग्री कहाँ देखने को मिलती है। तो कहीं न कहीं मेरे लिए महत्वपूर्ण है, या मेरा सौभाग्य कहिए आप कि मेरा जन्म झाबुआ में हुआ, तो मुझे दुख नहीं है इस बात का। सर आपके जीवन का सबसे चुनौती भरा समय कौन सा था? चुनौतीपूर्ण जो समय की आप बात कर रहे हैं विनय जी, मेरे जीवन में भी चुनौतीपूर्ण समय आया था जब मेरी पत्नी और बच्चे का निधन हो गया था। वजह ये रही कि 1-1.5 माह तक मैं और मेरी पत्नी दोनों लग रहे वो जीवन मृत्यु संघर्ष करती रही। डिलीवरी का समय था,
और अंत ये हुआ कि मैं उसे नहीं बचा पाया, बच्चा भी नहीं बच पाया। तो इस समय ने मुझे बहुत तोड़ा है, मैं टूटा हूँ। ये समय मेरे लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहा है। इस टेक्नोलॉजी के युग में सर लोग बाग आजकल शॉर्टकट का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और इवन कोई भी इन्फॉर्मेशन निकालनी रहती है तो मोबाइल का उपयोग कर लेते हैं। तो सर आपको नहीं लगता है कि आजकल साहित्य ज़्यादा बचा नहीं है? तो सर आप क्या प्रयास करेंगे साहित्य को बचाने के लिए, और ज़्यादातर खासकर नई पीढ़ी और बच्चों को इससे कैसे जोड़ेंगे? प्रश्न आपका बड़ा गंभीर है और महत्वपूर्ण भी है। सच तो यह है विनय जी कि साहित्य हाशिए पे खड़ा है, यह कहीं लुप्त हो गया है। ऐसी स्थिति में आप मुझसे भी अपेक्षा कर रहे हैं, तो मैं तो साहित्य में लगा हूँ। हम बच्चों के लिए भी आयोजन करते हैं, युवाओं के लिए माह में 1-2 गोष्ठियाँ भी रखते हैं ताकि युवा लोग साहित्य से जुड़े। और झाबुआ तो बड़ा चर्चित और सक्रिय है साहित्य के मामले में, काफ़ी अच्छे लोग हैं यहाँ। तो ये तो हमारे स्तर पर प्रयास है, लेकिन इस प्रयास से कुछ होने वाला नहीं है। सत्य तो ये कि साहित्य की स्थिति यह है कि किसी समय ये होगा कौन कवि क्या होता है, साहित्यकार क्या होता है, ये स्थिति है। तो इसलिए आवश्यक है कि प्रशासनिक स्तर पर प्रशासन को चाहिए कि वाचनालयों में, कॉलेजों में साहित्यिक लाइब्रेरियाँ खोली जाएँ, बच्चों को किताबों से जोड़ा जाए। बाल साहित्य जो बिल्कुल हाशिए पर खड़ा है, बाल साहित्यकारों की इज्जत की जाए, उनकी किताबें छापी जाए। जब तक प्रशासनिक स्तर पर कुछ प्रयास नहीं होगा तब तक ये स्थिति बनी रहेगी। सर आजकल युवाओं में आत्महत्या की टेंडेंसी बढ़ती जा रही है, तो सर आप इस विषय में ये युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? ये हताशा और निराशा की जहाँ तक बात है विनय जी, मैं अपने खुद के जीवन की बात करता हूँ। प्रारंभिक नौकरी मेरी 300 रुपये की थी, हाँ, और 2-1 बच्चे की शादी हो गई थी, 2-1 बच्चे हो गए थे। यानी कि आर्थिक रूप से, और उस समय बच्चे भी बीमार रहे, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक सभी रूप से मैं इतना त्रस्त था। एक छोटा सा कमरा था, वहीं सब लोग आते थे, वहीं अतिथि आते थे। यानी कि कई बार ऐसा लगता था कि क्या जीवन है। इतनी शिक्षा प्राप्त करने के मैंने AA कर रखा, LLB कर रखा, 300 रुपये की नौकरी, बीवी और बच्चों को खिलाना। ये तो कहीं न कहीं क्या परिवार का कुछ साथ मिला, कुछ मुझ में आत्मविश्वास हुआ कि इस समय को कैसे निकालना। है ना, सब तरह से परेशान था। कभी कभी जीवन में हर मनुष्य का ऐसा समय आता है कि वो हर दृष्टि से परेशान रहता है, तो उस समय को थोड़ा सा निकालना होता है। आज देखिए वो समय मैंने काट दिया। आज ईश्वर की कृपा कही है कि मेरा 3 मंजिला मकान है, सारे बच्चे सेट हैं, मैं खुश हूँ, अपने जीवन से प्रसन्न हूँ। तो उस समय को कहता नहीं, उस समय को थोड़ा सा आप निकाल दीजिए तो आने वाला समय अच्छा है। आपकी साधना, आपके तप, आपके कर्म आपको सब कुछ देंगे, बस उस समय को आप निकाल दीजिए। मेरा अंतिम प्रश्न आपसे यह है कि अभी तक की ज़िंदगी आपने एक सफल साहित्यकार के रूप में जी है और आपको बड़े बड़े मंचों पर सम्मानित भी किया गया है और आपकी अलमारियाँ बड़े बड़े पुरस्कारों से भरी हुई है और आपकी जो किताबें हैं वो विदेशों तक में पढ़ी जा रही हैं। तो अभी भी कोई ऐसी चीज़ है जो आप चंचल सर हासिल करना चाहते हैं? आपने चाहत की बात करी विनय जी। चाहत तो मेरी पहले भी नहीं थी। मैंने साहित्य को साधना के रूप में लिया, तप के रूप में लिया, कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन ईश्वर की कृपा रही कि मुझे मिलता रहा। तो चाहत तो न पहले थी, तो अब क्या रखूँगा। बस यही इच्छा है कि मैं आजीवन लेखन करता रहूँ और हिंदी की सेवा करता रहूँ। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर हमसे बात करी। सर आप हमारे सही है के दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे? विनय जी, मैं सही है कि दर्शकों को निश्चित कहना चाहता हूँ कि सही है, बिल्कुल सही है। अगर आप सही देखना चाहते हैं तो सही है ज़रूर देखें, लाइक करें, पसंद करें। आप सभी को मेरा दिल से नमस्कार। तो आपने जाना कि सरलता से जीवन जीकर भी रामशंकर चंचल जी ने वो ख्याति प्राप्त की और झाबुआ का नाम रोशन किया जो एक धन से अधिक संपन्न व्यक्ति भी नहीं कर पाता। तो दोस्तों, मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड में एक नई शख्सियत के साथ आपके अपने चैनल सही है पर। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।